हेलो स्टूडेंट, विभिन्न क्लासेज एग्जाम में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आप सब लोगों को क्लास 10th की जो निर्देशांक ज्यामिति है, उस निर्देशांक ज्यामिति के जो भी इम्पोर्टेंट सवाल हैं मैं आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, तो एक एक करके यानी पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 यानी 3 पार्ट में हम आपको पढ़ के मतलब सवाल बताएंगे और विधिवत आप अच्छे से उन सवालों को प्रैक्टिस करिएगा। पक्की बात है, आप इन सवालों को पढ़ेंगे तो निर्देशांक ज्यामिति का किसी भी प्रकार का कोई भी क्वेश्चन हो, आप कहीं से भी आए आप सवाल को जरूर सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए क्लास को पहले स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो पहला सवाल है वो हमसे कहता है बिंदुओं -2,5 और 6,4 के बीच की दूरी ज्ञात करो। ठीक है, तो सबसे पहले बात आपको नोटिस रखना होगा कि जब भी हम बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करना हो, क्या ज्ञात करना हो बेटा? बिंदुओं के बीच की दूरी। तो एक बात दिमाग में डाल लेंगे, ठीक है, तो नोट रखेंगे यानी सूत्र रखेंगे। जैसे तुम्हारे पास कोई भी बिंदु दिया जाए, कहा जाए कि बिंदुओं, ठीक है, बिंदुओं, पहला बिंदु हमारे पास x1, y1 तथा दूसरा बिंदु हमारे पास क्या है x2, y2 के बीच की दूरी, के बीच की दूरी जब भी आपको निकालनी हो तो उसका जो फार्मूला होता है बेटवा वो क्या होता है हमारे पास? ठीक है, d बराबर सूत्र हो जाएगा अंडर रूट और क्या हो जाएगा हमारे पास x1 माइनस का x2 का होल स्क्वायर प्लस का y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ये हमारा फार्मूला होता है। ठीक है, अब बताइएगा जैसे हमारे पास ये पहला बिंदु है तो ये x1 है, ये y1 है, ये क्या है बेटवा? x1 है और ये y1 है, और ये दूसरा बिंदु है, इसको x2 और इसको y2 मानेंगे। ठीक है, यहाँ पे तो दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी हम ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे d बराबर हम यहाँ पे सूत्र लगाएंगे, अंडर रूट लगा देंगे और x1 का मान हमारे पास -2 है, फिर माइनस लगा देंगे, x2 का मान कितना है 6 का होल स्क्वायर कर देंगे प्लस का, और y1 का मान हमारे पास 5 है माइनस का, y2 का मान हमारे पास कितना है 4 है का होल स्क्वायर कर देंगे। तो हमारे पास इस प्रकार d बराबर हमारे पास आ जाएगा, कितना आ जाएगा? -2 माइनस का 6 तो -8 हो जाएगा, तो -8 का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस का, और इसके बाद 5 में 4 निकल गए, 1 का स्क्वायर हो जाएगा। तो आपके पास जो आंसर आएगा बेटवा वो आंसर क्या आएगा? ध्यान दीजिएगा। तो d बराबर अंडर रूट लगाएंगे, -8 का वर्ग होता है 64 प्लस का 1 का वर्ग होता है 1, 64 और 1 65 होता है। तो यहाँ पे हमारे पास जो d बराबर आ जाएगा दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी वो आ जाएगा अंडर रूट 65 हो जाएगा बेटवा। यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। आई बात समझ में? सारे बच्चों को समझ में आया कि नहीं आया? सबको आ गया? चल वेरी गुड, सबको समझ में आया। तो याद रखना, जब भी दो बिंदु दी जाए और उन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए कहे तो दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी कैसे हम ज्ञात करेंगे? d बराबर अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस का y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो इस प्रकार हम इनको सॉल्व करके दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी हम ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फिर इससे रिलेटेड है। कहता है बिंदु P और Q, मान लीजिएगा यहाँ पे आपके पास एक बिंदु हमारे पास क्या है? P है, ठीक है, और P के निर्देशांक हमारे पास है 2, -3, ठीक है, और यहाँ पे एक Q है और यहाँ पे हमने Q मान लिया और इनकी निर्देशांक हमारे पास है 10, क्या है? y है। अब कहता है कि इन दोनों बिंदुओं की जो डिस्टेंस है यानी जो दूरी है वो आपके कहता है कि 10 मात्रक है, यानी यहाँ से लेकर के बेटवा ये यहाँ तक जो दूरी है वो आपके पास 10 मात्रक है। यानी अब सोचो कि ये भी एक बिंदु है और ये भी एक बिंदु है, इन दोनों बिंदुओं की दूरी हमको निकाल के बताया है क्या है? 10 मात्रक है। तो PQ के बीच की दूरी, PQ के बीच की दूरी यानी दो बिंदुओं के बीच की दूरी का जो सूत्र होता है, पहले हम वो सूत्र लगाएंगे यानी PQ की बीच की दूरी। तो सूत्र होता है अंडर रूट, हम यहाँ पे लगाएंगे x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर लगा देंगे प्लस का y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ये होता है दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र। अब बताओ PQ के बीच की दूरी, PQ के बीच की दूरी हमारे पास 10 मात्रक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 10। कितना लिख देंगे बेटा? यहाँ पे लिखेंगे हम 10, बराबर का सिंबल लगा देंगे और अंडर रूट, और x1 का मान हमारे पास कितना है? x1 का मान है 2 माइनस x2 का मान कितना है? 10 का होल स्क्वायर
प्लस का y1 का मान हमारे पास माइनस का 3 और y2 का मान हमारे पास कितना है y का होल स्क्वायर। इस प्रकार हम इसको यहाँ पे लिख दिया। इतनी बात आई समझ में। अब बताइएगा यहाँ पे हम 10 लिखेंगे बराबर अंडर रूट लगाएंगे और 10 में 2 निकल गया, 8 का 1 8 माइनस का 8 हो जाएगा और यहाँ पे स्क्वायर लगा दिया जाएगा प्लस, ठीक है, प्लस और माइनस का 3 माइनस का y, इससे अगर माइनस कॉमन कर लो यानी माइनस बाहर निकल के आएगा तो ये स्क्वायर उसका पीछा नहीं छोड़ेगा, यानी -1 हमने कॉमन कर लिया। और जब भी कोई होल स्क्वायर या होल क्यूब के अंदर से हम कोई चीज कॉमन करते हैं तो उसका पीछा नहीं छोड़ता है। और यहाँ पे हो जाएगा 3, दोनों माइनस निकल गया तो प्लस का क्या हो जाएगा y का होल स्क्वायर। इतनी बात सभी बच्चों को समझ में आई। अच्छा बताइएगा, अब यहाँ पे हमारे पास 10 लिखा है, ध्यान दीजिएगा, और यहाँ पे हमारे पास कितना लिखा है -8 का स्क्वायर हो जाएगा 64 और प्लस और -1 का स्क्वायर हो जाएगा 1 का काम खत्म, a प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र लगा देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर और प्लस का क्या हो जाएगा 2, a की जगह पर 3 और b की जगह पर हम क्या रख देंगे y। हो गया, इतनी बात है समझ में। अब बताइएगा अंडर रूट हटाने के लिए हम क्या करते हैं, दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। तो यहाँ पे आप लिख लीजिएगा पहले तो 10 और अंडर रूट देखिएगा 3 का स्क्वायर होता है 9, 9 को 64 के साथ जोड़ देंगे तो हमारे पास हो जाएगा 73 प्लस का क्या हो जाएगा y स्क्वायर और प्लस का क्या हो जाएगा यहाँ पे 3 दूनी 6y, कितना हो जाएगा 3 दूनी 6y। अब ये बताओ सभी बच्चे ये बताएंगे, अब अंडर रूट हटाने के लिए हम क्या करते हैं, दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। हम क्या करेंगे बेटवा, हम दोनों पक्षों का हम वर्ग करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का क्या करेंगे बेटवा, वर्ग करेंगे। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर जब हम दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो इधर 10 का स्क्वायर हो जाएगा, इधर 10 का स्क्वायर हो जाएगा बराबर और इधर अंडर रूट और यहाँ पे लिखा है 73 प्लस का y स्क्वायर और प्लस का क्या लिखा है 6y और का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। इतनी बात है समझ में। अब बताइएगा 10 का स्क्वायर होता है हमारे पास 100, 10 का स्क्वायर 100 बराबर स्क्वायर हटा अंडर रूट लेके भाग जाएगा तो खाली 73 प्लस का y स्क्वायर प्लस का क्या हो जाएगा 6y। इतनी बात आई समझ में। अब देखिएगा ये प्लस में था, इधर उठ के आ जाएगा माइनस में, पहले मानक रूप में लिखेंगे हम y स्क्वायर लिखेंगे प्लस का 6y लिखेंगे और ये प्लस में था उधर जाएगा माइनस में तो 100 माइनस देखिएगा प्लस, देख यहाँ पे प्लस का 73 पहले से लिखा था और माइनस का क्या हो जाएगा 100 और इधर जब उठ के इधर चला गया तो इधर क्या बचा 0 तो हमारे पास हो जाएगा y स्क्वायर प्लस का क्या हो जाएगा 6y। अब देखो 73 माइनस का 100 बराबर कितना हो जाएगा 27 का है का 27 माइनस का 27 बराबर हो जाएगा बेटवा 0। इतनी बात आई समझ में, सबको आई। अच्छा चलिए इसको थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूँ, ठीक है, इस कलर को हम थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ। इसके बाद आ जाइएगा यहाँ पे आ जाएंगे तो बताओ 27 के ऐसा फैक्टर को घटाने पर 6 आ जाए। अब जानते हो 9 त्रिक 27 होता है, 9 त्रिक 27 और 9 में 3 को अगर घटा दिया जाएगा तो 6 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे फैक्टर को, हम लिखेंगे y स्क्वायर प्लस का 9y और माइनस का क्या हो जाएगा बेटवा माइनस का 3y और माइनस का 27 बराबर का हो जाएगा 0। ये हो जाएगा, आई बात समझ में। अब बताइएगा इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में y कॉमन है, y को हम कॉमन कर लेंगे तो y प्लस का 9 हो जाएगा और यहाँ पे इन दोनों में माइनस का 3 कॉमन कर लिया तो y प्लस का 3 9 27 हो जाएगा बराबर क्या हो जाएगा 0। इतनी बात सबको समझ में आई। चलिए इतनी बात सबको दिमाग में चढ़ी कि नहीं चढ़ी पहले बताएं प्यारे बच्चे, सभी बच्चे बताएंगे इतनी बात सबको दिमाग में चढ़ गई। अच्छा चलो इसके बाद दोनों में क्या कॉमन हमारे पास y प्लस का क्या हो जाएगा 9 और यहाँ पे y माइनस का क्या हो जाएगा 3 बराबर हो जाएगा 0। दोनों के पास y प्लस का 9 कॉमन कर लेंगे, y माइनस का 3 बच जाएगा। एक बार हम क्या लिखेंगे y प्लस का 9 बराबर क्या हो जाएगा 0 तो y बराबर आ जाएगा माइनस का 9 आ जाएगा और इधर y माइनस का 3 बराबर हो जाएगा 0 तो y बराबर आ जाएगा 3 हो जाएगा। तो अब आपको क्या बताना है बेटवा, आपको बताना है बिंदु बताना है। आपको क्या बताना है बेटा, बिंदु बताना है। कहता है
के बीच की दूरी 10 मात्रक है, तो y का मान बताओ, सॉरी y का मान आपको बताना है, तो y का मान तो आपके पास आ गया। तो y का मान बेटा क्या है हमारे पास, ध्यान दीजिएगा, y बराबर आपके पास -6 या क्या आ गया बेटा, 3 आ गया, या -6 या 3 आ गया, दैट्स ऑल। यही हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। आई बात समझ में, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। किसी को कोई दिक्कत परेशानी, चलिए अगले, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए, एक एक सवाल आपको अच्छे से समझा रहे हैं हम। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करो। आपको बता दें कि हमारे पास जो अक्ष होता है, ध्यान दीजिएगा, ये हमारे पास एक्स अक्ष है और इसको बोला जाता है वाई अक्ष। यानी याद रखना, जब हमारा कोई भी बिंदु एक्स अक्ष पर होता है, कहां पर होता है, एक्स अक्ष पर होता है, तो वहां पे वाई निर्देशांक सदैव 0 होगा। वाई निर्देशांक यानी कोट आपकी 0 होगी। यानी कोई भी बिंदु एक्स अक्ष पर होता है, नोट के तहत मैं आपको बता देता हूं, नोट लिखेंगे, नोट लिखेंगे, क्या नोट में क्या लिखेंगे, यदि कोई भी बिंदु, यदि कोई बिंदु एक्स अक्ष पर स्थित होता है, एक्स अक्ष पर स्थित है, तो वाई निर्देशांक, वाई का मतलब उसकी कोटि, वाई निर्देशांक को बोला जाता है कोटि। तो उसकी जो कोटि होगी वाई निर्देशांक, ऐसे कर लीजिए, वाई निर्देशांक यानी कोटि वाई निर्देशांक क्या होगा, वो बस सदैव आपका 0 होगा। तो बिंदु क्या बनेगा आपके पास, याद रखना, माना वह बिंदु बराबर क्या हो जाएगा, माना वह बिंदु बराबर, वह जो बिंदु होगा, ध्यान दीजिएगा, बिंदु कहां पर है, एक्स अक्ष पर है, पता नहीं यहां पे है, यहां पर 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 है, कहां पर है हमको नहीं पता है, लेकिन हम ये जानते हैं कि एक्स अक्ष पर है। अगर एक्स अक्ष पर है बेटवा तो वाई निर्देशांक 0 होगा, एक्स निर्देशांक तो रहेगा लेकिन वाई निर्देशांक सदैव का होगा आपका 0 होगा। वाई निर्देशांक आपका क्या हो जाएगा, 0 होगा। कोई दिक्कत किसी को, अच्छा, वाई निर्देशांक आपको 0 हो गया। अब हमसे कहता है बिंदु ज्ञात करो जो 2, -5 और -2, 9 से समदूरस्थ है। मतलब देखिएगा, 2, -5 कहां पर होगा, मान लीजिएगा यहां पे है, चौथे चतुर्थांश में 2, -5, और -2, 9 कहां पर होगा, मान लीजिएगा -2, 9 दूसरे चतुर्थांश में है। कहता है मान लीजिए कहीं पर भी, मान लीजिए इन बिंदुओं में से कहीं पर भी, आप मान लीजिएगा ये बिंदु है हमारे पास, सपोज दैट एग्जाम्पल तौर पर मानिएगा ये यहाँ पे बिंदु है। अगर यहाँ पे हमारे पास इस बिंदु से, यानी ये बिंदु हमारे पास ए है, और ये देखिए इस बिंदु से इसकी दूरी जो एक्स अक्ष पर कोई बिंदु है, उस बिंदु से इसकी दूरी और उसी बिंदु से इसकी दूरी, ये दोनों आपस में क्या है बेटवा, बराबर है। ये आपस में क्या है, बराबर है, समदूरस्थ है, मतलब समान दूरी पर है। मतलब एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करो जो इन दोनों बिंदुओं से समान दूरी पर है। समदूरस्थ का मतलब होता है समान दूरी पर, मतलब बिंदु एक्स अक्ष पर है, इसके निर्देशांक एक्स का हो गया 0, यहां से लेकर के यहां तक की दूरी, यहां से लेकर के यहां तक की दूरी, दोनों दूरियां क्या है, समान है। यानी बिंदु आप यहां पे लिख सकते हैं, यहां पे लिख सकते हैं आप कि बिंदु x, 0 तथा, यानी बिंदु का नाम भी लिख लेते हैं, जब नामकरण करा है तो नामकरण लिखेंगे। बिंदु A, x, 0, बिंदुओं क्या लिखा है हमारे पास, 2, -5 और -2, 9 से क्या है, समदूरस्थ समझ रहे हो, समदूरस्थ है। यानी इसका नाम रखा गया P और इसका नाम रखा गया Q, ठीक है। तो इसका मतलब है A से P के बीच की दूरी यानी AP बराबर, और A से लेकर के Q के बीच की दूरी, A से लेकर के Q के बीच की दूरी, दोनों आपस में क्या है, समदूरस्थ हैं, दोनों समान दूरी पर है। तो अब सबसे पहले A और P, यहाँ पे A और P के बीच की दूरी निकालेंगे तो ये हमारे पास x1 है, ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है। हो गया। अब बताइएगा, सबसे पहले अंडर रूट, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र निकालने के लिए अंडर रूट
x1, x1 का मान कितना है, x है, माइनस x2, तो x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस का y1, y1 का मान है 0 माइनस 9 का होल स्क्वायर। ये तो आ गया हमारे पास ए पी के बीच की दूरी। अब इधर आ जाइएगा, अब आ जाओ ए क्यू के बीच की दूरी निकालेंगे, x1 y1 x2 y2, यानी x1 का मान कितना है x माइनस x2 का मान कितना है 2 का होल स्क्वायर प्लस का y1 का मान हमारे पास कितना है 0 माइनस y2 का मान माइनस का 5 है का होल स्क्वायर। अब यहां पे क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, दोनों पक्षों का क्या करेंगे, वर्ग कर दो। क्यों वर्ग किया जा रहा है, क्योंकि अंडर रूट हटाने के लिए। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का हम क्या करेंगे बेटा, वर्ग करेंगे। तो जब हम वर्ग करेंगे तो यहां पे अंडर रूट आ जाएगा और a प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का 2a और क्या हो जाएगा b, और प्लस का माइनस 9 का स्क्वायर कितना होता है, 18 होता है। ठीक है, और इधर भी, और इधर दोनों पक्षों का वर्ग कर रहे हैं तो इधर वर्ग कर दिया है, तो ब्रैकेट के अंदर हमने खोला और दोनों पक्षों का वर्ग किया। इधर भी आ जाइएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो हमारे पास ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का 2, ए की जगह पर हम कितना रखेंगे, x रखेंगे और b की जगह पर हम रखेंगे 2, अब बटे 0 प्लस का 5 बराबर 5, 5 का स्क्वायर होता है 25, और इधर दोनों पक्षों का वर्ग कर रहे थे तो वो वर्ग हो गया। इतनी बात है समझ में। अब स्क्वायर हटा तो अंडर रूल लेके भाग गया, स्क्वायर हटा अंडर रूल लेके भाग गया, तो हमारे पास बेटवा क्या आ गया, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा इसको छोटा कर देता हूं। ठीक है, अब यहां पे समझिएगा, यहां पे आ जाएंगे तो इधर हमारे पास स्क्वायर हट जाएगा तो अंडर रूल लेके भाग जाएगा, तो यहां पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 2 का स्क्वायर 4 प्लस का 2 दूनी 4x हो जाएगा और प्लस का कितना हो जाएगा 18। ठीक है, और इधर बराबर स्क्वायर हटा अंडर रूल लेके भाग जाएगा एक्स स्क्वायर। ठीक है, अच्छा 9 का वर्ग 81 होता है, सॉरी 9 का वर्ग हम यहाँ पे क्या करेंगे 81 कर देंगे, हम 18 कर दिए। ठीक है, 9 का वर्ग हमारे पास कितना हो जाएगा 81, तो यहाँ पे हम क्या रखेंगे 81, यहाँ भी 81 रखा जाएगा, और यहाँ पे 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 और माइनस का 2 दूनी 4 और x हो जाएगा प्लस का कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। ठीक है, अब x स्क्वायर से ये वाला x स्क्वायर, 4 से ये वाला 4 कैंसिल हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये माइनस में था इधर आ जाएगा प्लस में, तो यहाँ पे आ जाएगा 4x प्लस का क्या हो जाएगा 4x, और प्लस में था उधर जाएगा माइनस में, तो 25 माइनस का क्या हो जाएगा 81, तो 4x कितना हो जाएगा 8x हो जाएगा बराबर 25 माइनस का 81, यहाँ से उधालिया बन गया 11, 11 में 5 निकल गए 6। ठीक है, यहाँ बचे कितना है 7, 7 में 2 निकल गए 5, काहे का माइनस का, तो 8 से काटेंगे 8 का 9 8 सते 56, तो हमारे पास x की जो वैल्यू आएगी वो x के बराबर कितना आ गया माइनस का 7, x की वैल्यू कितनी आ गई माइनस का 7, तो x अक्ष पर वह बिंदु कितना आ गया, x अक्ष पर बिंदु बराबर बिंदु हमने उस समय क्या माना था, x अक्ष पर बिंदु क्या माना था x कामा 0, तो x की वैल्यू निकल आई माइनस का 7 कामा क्या हो जाएगा 0, दैट्स ऑल, यही हो जाएगा बेटवा आपका आंसर, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आ रही बात सबको समझ में। चलिए आगे बढ़ते हैं, चौथे नंबर सवाल में कहता है दर्शाइए कि बिंदु 2 कामा माइनस का 2 8 कामा 4 5 कामा 7 और माइनस का 1 कामा 1 एक आयत के शीर्ष है। आपसे एक आयत पूछ सकता है, एक वर्ग पूछ सकता है, एक समांतर चतुर्भुज पर पूछ सकता है, मतलब आप कुछ भी पूछा जा सकता है, बता रहे समझ में। तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि आयत किसे कहते हैं। आयत क्या होता है, आयत की आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं बराबर होती हैं। ये मान लीजिएगा आपके पास ए बी सी और ये क्या है डी। अब बताइए ए के निर्देशांक हमारे पास क्या है, ए के निर्देशांक है 2 कामा माइनस का 2, बी के निर्देशांक हमारे पास कितना है, हमारे पास 8 कामा 4, सी के निर्देशांक हमारे पास कितना है 5 कामा 7, और डी के निर्देशांक हमारे पास कितना है माइनस का 1 कामा 1, ये दिया गया है। ठीक है, और आयत की सबसे ज्यादा जरूरी है कि आयत की डिफिनीशन को पता होना जरूरी है।
तो अब बताइए आयत की क्या होती है, जो आमने सामने की भुजाएं हैं, यानी ये वाली भुजा की लंबाई जो है वो इस भुजा की लंबाई के बराबर होगी, और इस भुजा की लंबाई जो है इस भुजा की लंबाई की बराबर होती है। तो सबसे पहले हम आयत की डिफिनेशन पर चलते हैं। आयत किसे कहते हैं ये बात समझेंगे, ठीक है। हम देखो, ऐसा चतुर्भुज, ऐसा चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजाएं, आमने सामने की भुजाएं, सामने की भुजाएं भुजाएं समान होती हैं, समान होती हैं, तथा उनके विकर्ण भी बराबर होते हैं, तथा उनके विकर्ण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, आपस में बराबर होते हैं, बराबर होते हैं, तथा प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है। कितना होता है? 90 अंश का होता है, आयत कहलाता है। 90 अंश का होता है और बिटवा आयत कहलाता है, ठीक है, आयत कहलाता है। आयत 90 अंश का होता है, आयत कहलाता है, आयत कहलाता है। ये बात आपको समझनी है। चलिए, इतनी बात सबको समझ में आए आयत की परिभाषा। अब सुनिएगा, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, और ये विकर्ण जो है, एसी विकर्ण जो है वो बीडी विकर्ण के बराबर होगा। वो किस विकर्ण के बराबर होगा बेटवा? वो बीडी विकर्ण के बराबर होगा। मैं विकर्ण एसी की जो लंबाई होगी वो विकर्ण बीडी की लंबाई के बराबर होगी। ये बात आपको दिमाग में रखनी होगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम सभी भुजाओं की लंबाइयां निकालेंगे, और देखिएगा ए क्या है, एक बिंदु है, बी भी एक बिंदु है। इसका मतलब इन बिंदुओं के निर्देशांक आपको दिए गए हैं, तो आप क्या लगाएंगे? दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र लगाएंगे। तो यहां पे दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र लगाएंगे, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र कौन सा लगाएंगे? दो बिंदुओं के बीच की दूरी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र क्या होगा? हम सूत्र होता है अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस का y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ये हमारा फार्मूला होता है, ठीक है। अब यहां पे आपके पास देखिएगा, ये हमारा फार्मूला होंगे। सबसे पहले हम भुजा ए बी की लंबाई निकालेंगे, यानी आयत की भुजाएं, आयत की भुजाएं निकालने जा रहे हैं। आयत की भुजाएं, सबसे पहले भुजा कौन सी निकालेंगे? ए बी की लंबाई निकालेंगे। ए बी बराबर अंडर रूट लगाएंगे, ठीक है। अब बताओ ए बी, तो ये पहला बिंदु है x1 y1 x2 y2। अब बताओ x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर करेंगे, तो x1 की वैल्यू हमारे पास कितनी है? x1 का मान हमारे पास है 2, माइनस x2 का मान कितना है? 8 का होल स्क्वायर, प्लस का y1 का मान हमारे पास कितना है? माइनस का 2, माइनस y2 का मान कितना है? 4 का होल स्क्वायर। तो हमारे पास हो जाएगा ए बी बराबर, अब 2 माइनस का 8 बराबर माइनस का 6, माइनस 6 का स्क्वायर होता है 36, प्लस माइनस का 2 माइनस का 4 माइनस 6 का स्क्वायर होता है 36, और 36 बेटवा होता है 72। अंडर रूट कितना हो जाएगा? 72। आप ऐसे पढ़ा रह दीजिए, और मात्रक जरूर लिखिएगा इसमें, मात्रक, यानी ए बी की जो लंबाई आई है यहां से लेकर के यहां तक की जो लंबाई आई है वो अंडर रूट 72 आई है। अब किसकी लंबाई निकालेंगे? अब बीसी की लंबाई निकालेंगे। बीसी बराबर, फिर लगाएंगे दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र लगा देंगे। अब ध्यान दीजिएगा, बीसी, तो यहां पे आप इसको मानेंगे x1, इसको मानेंगे y1, x2 y2, इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकालेंगे। तो बताइए x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, यानी यहां पे लिखेंगे
8 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस का y1 का मान 4 माइनस 7 का होल स्क्वायर, तो 4 माइनस 7 का होल स्क्वायर। तो हमारे पास जो BC की लेंथ आ गई है वो आ गई है आपके पास कितना, 8 में 5 निकल गए 3 का स्क्वायर होता है 9 प्लस का 4 माइनस का 7 होता है 3 माइनस 3 होता है, माइनस 3 का स्क्वायर होता है 9, तो 9 कितना हो गया बेटवा 18 आ जाएगा, अंडर रूट 18। तो यानी BC की लंबाई हमारे पास कितनी आ गई, अंडर रूट 18 का मात्रक। ठीक है, तो ये आपके पास निकल आया। अब हम BC का हो गया, अब हम निकालने जा रहे हैं किसका, अब हम निकालेंगे, अब CD की लंबाई निकालेंगे। किसकी लंबाई निकालेंगे, CD की लंबाई निकालेंगे। तो CD ले चलिए निकालते हैं। तो यहाँ पे CD रखेंगे, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र लगाएंगे, CD x1 माइनस x2 का मान -1 है तो माने प्लस का होल स्क्वायर प्लस का y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा CD बराबर, आ जाइएगा 5 1 6 6 का स्क्वायर होता है 36 प्लस का 7 में 1 निकल गया 6 6 का स्क्वायर होता है 36, तो 36 36 होता है 72। तो हमारे पास CD का मान कितना आ गया, अंडर रूट 72 आ गया। हो गया, चलिए CD की भी निकल आई। अब किसकी बारी है, DA की। अब हम निकालने जा रहे हैं DA की लंबाई। अब हम सिर्फ DA से मतलब रखेंगे, ठीक है। तो सूत्र क्या होगा, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, DA x1 माइनस x2। तो यहाँ पे हो जाएगा x1 का मान -1 माइनस 2, x2 का मान -2 का होल स्क्वायर प्लस का y1 माइनस y2 माइनस हो जाएगा प्लस का होल स्क्वायर। तो हमारे पास हो जाएगा DA बराबर जो आ जाएगा वो अंडर रूट आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा, -1 माइनस का 2 तो -3 हो जाएगा, -3 का स्क्वायर होता है 9 प्लस का 1 और 2 कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर होता है 9। तो हमारे पास आ जाएगा अंडर रूट 18 और ये हो जाएगा मात्रक। ठीक है, अभी बात हमारी खत्म नहीं हुई, अभी हमारी बात खत्म नहीं हुई है, ये याद रखिएगा। अब हम इसके बाद थोड़ा सा ध्यान देंगे, क्योंकि चलिए आयत के आमने सामने की भुजाएं देखिए, जितनी लंबाई AB की निकली है उतनी ही लंबाई CD की भी निकल के आई है, उतनी ही लंबाई किसकी निकल के आई है, CD की भी निकल के आई है। ठीक है, और जितनी लंबाई BC की निकल के आई है उतनी ही लंबाई DA की निकल के आई है। यानी AB की लंबाई CD की लंबाई के बराबर है, BC की लंबाई AD की लंबाई के बराबर है। तो आमने सामने की भुजाएं तो बराबर आई, लेकिन हमने आपसे क्या बोला है कि आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है तथा उनके विकर्ण भी समान होते हैं। अगर आप विकर्ण नहीं निकालोगे, क्योंकि एक चतुर्भुज होता है हमारा समांतर चतुर्भुज, उसके भी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं किंतु उनके विकर्ण बराबर नहीं होते हैं। तो याद रखना, समांतर चतुर्भुज और आयत में सिर्फ इतना ही तो फर्क है, आमने सामने की उसकी भी बराबर इसकी भी बराबर, लेकिन इनके ये वाला विकर्ण की लंबाई इस विकर्ण की लंबाई के बराबर होगी और समांतर चतुर्भुज में विकर्ण की लंबाई आपस में बराबर नहीं होती है। ठीक है, तो हम बात किसकी करेंगे, अब यहाँ पे थोड़ी सी यहाँ पे आ जाइएगा, हम बात करेंगे बेटवा विकर्ण के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे बेटवा, विकर्ण के बारे में बात करेंगे। चलो ये आ गया हमारे पास, ठीक है, ये दिखाई पड़ रहा है सबको, चलिए दिखाई पड़ रहा है सबको। अब आ गया, अब हम बात करेंगे विकर्ण। किसके बारे में बात करेंगे, विकर्ण, विकर्ण के बारे में। विकर्ण का नाम क्या है, AC, AC की लंबाई ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो AC की लंबाई हम कैसे ज्ञात करेंगे, अंडर रूट ये भी बिंदु x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस का y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो हमारे पास आ जाएगा विकर्ण जो AC की लेंथ है वो आ जाएगी 2 माइनस का 5
2 में 5 निकल गए तो 3, 3 का स्क्वायर 9, प्लस का माइनस का 2, माइनस का 7, माइनस का 9 हो जाएगा। अब माइनस 9 का वर्ग 81, तो हमारे पास टोटल आ जाएगा 81 और 9 हो जाएगा 90। बात आ रही समझ में? अब विकर्ण आप कौन सी, विकर्ण एसी हो गया, अब विकर्ण बीडी निकालने जा रहे हैं। विकर्ण हम बीडी निकालेंगे, तो विकर्ण बीडी कैसे निकालेंगे, अंडर रूट लगाएंगे, ठीक है। दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी x1 माइनस x2 यानी 8 माइनस x2 का मान -1 है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का y1 माइनस y2 यानी 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो हमारे पास टोटल जो आ जाएगा वो 8 1 9 हो जाएगा, 9 का वर्ग 81 हो जाएगा, प्लस का 4 में 1 निकल गया 3, 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा। इस प्रकार जो बीडी विकर्ण बीडी की लंबाई आ गई वो अंडर रूट 90 मात्रक आ गया, ठीक है, अंडर रूट मात्रक आ गया। अब ये बताओ, यहाँ पे आप सभी लोग ये बताएंगे तो देखिएगा हमारे पास जो भुजा AB की लंबाई थी वो भुजा CD की लंबाई के बराबर आई, और जो भुजा BC की लंबाई थी वो भुजा किसके, AD की लंबाई के बराबर आई, और जो विकर्ण हमारे पास था विकर्ण जो AC था वो बराबर आया विकर्ण किसके, विकर्ण BD की लंबाई के बराबर आया। देखो बराबर आया ना, BD अंडर रूट 90 अंडर रूट 90। अतः ये बिंदु है, आप यहाँ पे लिख सकते हो, अतः ये बिंदु है आयत के शीर्षों के निर्देशांक है, किसके, आयत के शीर्षों के निर्देशांक है। दैट्स ऑल, यही हो जाएगा आपका आंसर। आप इस प्रकार इसको लिख करके हम सिद्ध करेंगे। बात आ रही समझ में? इतनी बात सबको समझ में आई? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन कहता है, फिर देखिएगा एक्स अक्ष पर बिंदु ज्ञात करो। जो बिंदु, कोई बिंदु हमारे पास अभी हमने आपको बताया है कि अगर हमारा कोई भी बिंदु एक्स अक्ष पर होगा तो y निर्देशांक उसका 0 होगा, x तो रहेगा लेकिन y निर्देशांक 0 रहेगा, यानी कोट उसकी 0 रहेगी, ठीक है। जो बिंदु 7, -4 से 2 अंडर रूट 5 की दूरी पर है, यानी यहाँ पे 7, -4 ये किस चतुर्थांश में है, ये चौथे चतुर्थांश में मान लीजिएगा यहाँ पे है, और ये हो जाएगा 7, -4 हो गया। और इससे यहाँ तक, यहाँ ये मान लीजिएगा A बिंदु है और ये B बिंदु है। अब यहां से लेकर यहां तक की दूरी 2 अंडर रूट 5 है। तो हमसे कहता है कि ऐसे कितने बिंदु बनेंगे, ऐसे कितने बिंदु बनेंगे जिनकी 2 अंडर रूट 5 से यानी x, 0 से और 7, -4 से दूरी सदैव 2 अंडर रूट 5 कितने बिंदु बनेंगे, यानी x अक्ष पर कितने बिंदु रखे जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा जानते हो x अक्ष है और ये x डैश है, y अक्ष है, y डैश है। ऐसे कितने बिंदु बनेंगे आपको बताना है कि जिनका एक्स अक्ष पर कोई भी बिंदु ले और उसकी दूरी निकाले सदैव इससे दूरी, इससे 7, -4 से सदैव दूरी कितना निकलना चाहिए, 2 अंडर रूट 5। चलिए निकालते हैं। सबसे पहले हमने आपको बताया है कि माना एक्स अक्ष पर अगर कोई बिंदु है, एक्स अक्ष पर बिंदु बराबर आप क्या लिखेंगे, पहले बताइएगा बिंदु कहां पर है, एक्स अक्ष पर है, तो बिंदु A का हो जाएगा हमारे पास x, क्या हो जाएगा 0 है, ये आप मान लीजिएगा, क्योंकि जब कोई बिंदु x अक्ष पर होता है y निर्देशांक उसका 0 होता है, ठीक है। और कहता है कि हो गया, और उसी बिंदु से और इस बिंदु की दूरी यानी बिंदु आप यहाँ पे लिखेंगे कि बिंदु A x, 0 तथा B 7, -4 से दूरी कितना बताया गया है, 2 अंडर रूट 5 दिया गया है। 2 अंडर रूट कितना दिया गया है, 5। सबसे पहले ए बी के बीच की दूरी निकालेंगे, ठीक है। अब देखिएगा ए बी, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र हम बता चुके हैं, x1 - x2 प्लस का y1 - y2 का होल स्क्वायर बराबर, और इधर हो जाएगा 2 अंडर रूट कितना हो जाएगा 5,
अब दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। अब जब वर्ग करेंगे तो इधर हमारे पास अंडर रूट आ जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का 2a और का हो जाएगा b। हो गया। अब प्लस का 0 प्लस 4 का स्क्वायर, तो 0 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। 0 प्लस 4 का मतलब 16, और यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा इसका होल स्क्वायर हो जाएगा बराबर 2 अंडर रूट 5 का होल स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायर हटा अंडर रूट लेके भाग गया, एक्स स्क्वायर प्लस का 49 माइनस का 7 दूनी 14x प्लस का हो जाएगा 16 बराबर 2 का स्क्वायर 4 अंडर रूट 5 का स्क्वायर 5, 4 पंचे कितना हो जाएगा 20। 2 का स्क्वायर होता है 4, अंडर रूट 5 का स्क्वायर होता है 5, 4 को 5 गुणा करेंगे 4 पंचे 20, प्लस में था इधर आ जाएगा माइनस में, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 14x ये वाला 49 और 16 होता है 65। यहाँ पे कितना रखेंगे प्लस का 65 रखेंगे, और प्लस में था इधर आ जाएगा माइनस में 20 आ जाएगा बराबर क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 14x, 65 में 20 निकल गया 45 प्लस का 45 हो जाएगा और बराबर क्या हो जाएगा 0। अब 45 का ऐसा फैक्टर करो कि जोड़ने पर 14 आ जाए, तो 9 पचे 45 होता है और 9 5 14, काहे का 14 माइनस का 1 का मतलब दोनों जोड़े जाएंगे माइनस वाले, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो फैक्टर बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस का 9 पचे 45, 9 पचे 45, तो काहे का 45 जोड़ने पर 9 5 को जोड़ेंगे तो 14 आ रहा है, लेकिन 14 काहे का जोड़ा जाएगा माइनस के जोड़े जाएंगे, तो यानी माइनस का 9x माइनस का 5x और प्लस का क्या लिखा हुआ है बराबर क्या हो जाएगा 0, ठीक है। दोनों में क्या कॉमन है, x को कॉमन कर लेंगे, x माइनस का क्या हो जाएगा 9 माइनस का 5 कॉमन करेंगे, ठीक है। अच्छा यहाँ पे 45 लिखा हुआ है, 9 पचे 45, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास कितना लिखा है 45 लिखा हुआ है बराबर क्या हो जाएगा 0, ठीक है। माइनस 5 कॉमन कर लिया तो x प्लस वाला माइनस का 9 पचे 45 बराबर क्या हो जाएगा 0। दोनों में क्या कॉमन है, x माइनस का क्या हो जाएगा 9, बचा क्या x माइनस का 5 बराबर क्या 0। तो हमारे पास एक बार लिखेंगे x माइनस का 9 बराबर 0 हो जाएगा, तो x बराबर आ जाएगा 9, और एक बार लिखेंगे x माइनस का 5 बराबर हो जाएगा 0, तो x बराबर हमारे पास आ जाएगा बेटवा 5 आ जाएगा। आई बात समझ में, ठीक है। तो हमारे पास x अक्ष पर बिंदु बराबर कितने मिले हमको 2, x अक्ष पर बिंदु जो है पहला हमने माना था कि अगर कोई बिंदु x अक्ष पर होता है तो y निर्देशांक 0 होगा, तो x के 2 मान निकल के आए तो इसके मतलब 2 बिंदु होंगे। तो कौन कौन से बिंदु होंगे, एक 9, 0 तथा दूसरा हो जाएगा 5, 0। समझ रहे हो कितने बिंदु होंगे, कितने बिंदु होंगे 2 बिंदु होंगे। कौन कौन से होंगे, एक होगा 9, 0 तथा दूसरा होगा 5, 0। मतलब आप चाहे 9, 0 से इसके बीच, इस बिंदु के बीच की दूरी निकालोगे तो भी यही निकल के आएगा, और चाहे 5, 0 से इस बिंदु के बीच की दूरी निकालोगे तो भी 2 अंडर रूट 5 ही आएगा। बात आ रही समझ में, ये हो जाएगा आपका आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या कहता है, x और y में एक ऐसा संबंध ज्ञात करो कि बिंदु x, y बिंदु x, y बिंदुओं 7, 1 तथा माइनस का 3, 5 से समदूरस्थ है। समदूरस्थ होने का मतलब है कि कहीं पर यह बिंदु हमारे पास रखा हुआ है। यह बिंदु क्या है, इस बिंदु का निर्देशांक मान लीजिएगा P है और इस बिंदु के निर्देशांक x, का है y। इस बिंदु से इसकी दूरी, किसकी दूरी 7, 1 और इसकी दूरी क्या है हमारे पास, मान लीजिएगा 3, 5। ये a है और ये b है। जितनी दूरी P से यहां तक की दूरी है उतनी ही दूरी यहां से लेकर के यहां तक की दूरी है, दोनों समान दूरी पर है, समदूरस्थ है। समदूरस्थ का मतलब समान दूरी पर है इस बिंदु से।
अच्छा बताइएगा, जब समान दूरी पर समदूरस्थ है तो इसका मतलब हो जाएगा पीए जो है वो पीबी के बराबर होगा। पीए जो है पीबी के बराबर होगा, समान दूरी पर बराबर दूरी पर है। तो तब बताइए इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र लगा दीजिएगा। दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र होता है x1 माइनस x2 यानी x माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस का y1 माइनस y2 यानी y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर बराबर। ठीक है, और इधर आ जाइए x1 y1 x2 y2, तो यहां पे हमारे पास हो जाएगा x1 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस का, और यहां पे y माइनस 5 का होल स्क्वायर। दोनों पक्षों का वर्ग कर दो, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर वर्ग क्यों करा जा रहा है, क्योंकि अंडर रूट जब तक नहीं हटेगा तब तक सवाल आगे नहीं बढ़ेगा। तो अंडर रूट हट जाएगा, जब वर्ग करते हैं तो याद रखना अंडर रूट हट जाएगा इधर से भी और अंडर रूट यहां से भी हट जाएगा। तो हट जाएगा तो a माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का 2a और b हो जाएगा, और प्लस का a माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का हो जाएगा 2a और का हो जाएगा b। अब आ जाइएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर और माइनस का हो जाएगा 2a और b, ये हो जाएगा। और इधर a माइनस बी का होल स्क्वायर करेंगे, ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस लगा देंगे और a माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का 2a की जगह पर y और b की जगह पर 5, ये कर दिया। अब बताइएगा x स्क्वायर से x स्क्वायर, y स्क्वायर से y स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो अब चलिए 7 का स्क्वायर 49 होता है और एक ये लिखा है हमारे पास, तो 7 का स्क्वायर 49 एक 50, तो यहाँ पे लिखेंगे 50 माइनस का 7 दूनी 14x आ जाएगा। कितना आ जाएगा बेटवा, 7 दूनी 14x आ जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, और माइनस का 2 एक का नाम 2y हो जाएगा बराबर 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 25, 9 और 25, तो 9 और 25 कितना होता है हमारे पास 34 होता है, तो 34 लिख लेंगे। ठीक है, और 3 दूनी 6 माइनस का 6x आ जाएगा। ठीक है, और इधर हो जाएगा 5 दूनी 10 माइनस का 10 हो जाएगा। इतनी बात आई समझ में। अब बाबूजी ये बताइएगा, तो हम x वालों और y वालों को एक तरफ करेंगे, जैसे ये माइनस में था इधर आएगा प्लस में, तो माइनस का 14x प्लस का 6 माइनस में था प्लस का 6x हो जाएगा, माइनस का 2y और माइनस में था प्लस का 10y हो जाएगा। अब बराबर हमारे पास 34 और ये प्लस में था उधर जाएगा माइनस का 50 हो जाएगा। अब बताओ 14x में 6x निकल गया, हमारे पास कितना हो जाएगा 8x हो जाएगा, काहे का माइनस का। 10y में 2y निकल गए, कितना हो जाएगा 8y, काहे का प्लस का, और बराबर हमारे पास कितना हो जाएगा 34 माइनस का 50 बराबर माइनस का 16। अब यहाँ पे दोनों के पास से क्या कॉमन कर लेंगे, ध्यान दीजिएगा, दोनों के पास से हम माइनस का 8 कॉमन कर लेंगे, तो माइनस का 8 निकालेंगे तो x पॉजिटिव y हमारा ये प्लस में था तो काहे बन जाएगा माइनस का y, और बराबर क्या हो जाएगा माइनस का 16। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 8 का नाम 8 8 दूनी 16, तो x माइनस का y बराबर क्या आ जाएगा, x और y में यही संबंध है, यानी जो x निर्देशांक है और जो y निर्देशांक है इन दोनों का जो अंतर है वो कितना है 2 है। मतलब अगर x का मान 8 है तो y का मान 6 होगा, यदि x का मान 4 है तो y का मान 2 होगा, यदि x का मान 5 है तो y का मान 3 होगा, इन दोनों का जो डिफरेंट है वो 2 होगा। इतनी बात आई समझ में। चलिए समझ में आ गया सबको, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला कहता है उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करो, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करो जो बिंदुओं -1, 7 ध्यान दीजिएगा, बिंदु आप यहां पे लिखिएगा बिंदुओं, ठीक है, बिंदुओं -1, 7 तथा 4, -3 को मिलाने वाली रेखाखंड को
को 2:3 के अनुपात में विभाजित करती है, 2:3 के अनुपात में विभाजित करती है, अनुपात में विभाजित करती है। करती है। मतलब कहने का तात्पर्य है कि ये देखिएगा, हमारे पास कहने का मतलब क्या है कि ये हमारे पास मान लीजिएगा P बिंदु, और P के निर्देशांक मान लीजिएगा -1 कामा क्या है 7 है, और एक Q बिंदु है, और इस Q बिंदु के निर्देशांक जो है वो 4 कामा -3 है। अब कहता है, ध्यान दीजिएगा, इन दोनों को मिलाने वाली रेखा खंड को इस रेखा खंड को 2:3 के अनुपात में एक कोई बिंदु है विभाजित करता है। मान लीजिएगा यहाँ पर एक बिंदु है A, और उस A के निर्देशांक हमको पता नहीं, हमने मान लिया x, 1, और इस A से यहाँ तक की दूरी 2 है, और इसी A से यहाँ तक की दूरी 3 है, 2:3। ठीक है, याद रखना जो अनुपात होता है इसको बोला जाता है M1, इनको बोलेंगे M2। ये जो पहला बिंदु है x1 y1 और x2 y2, जब इसके ये और ये कैसा बिंदु है, ये PQ का अंतः बिंदु है, ये PQ के अंदर स्थित है। अंदर जब कोई बिंदु अंदर स्थित होता है तो यानी PQ के अंतः बिंदु A के निर्देशांक, A के क्या निकालेंगे निर्देशांक, अंतः निर्देशांक। तो याद रखना, जब भी हम निकालेंगे तो PQ के अंतः बिंदु A के निर्देशांक निकालेंगे तो उसका सूत्र होता है, अगर आपको भुज निकालना है यानी x निर्देशांक निकालना है तो उसका सूत्र होता है m1 x2 प्लस का m2 x1 बटे m1 प्लस का m2 होता है। क्या होता है, m1 प्लस का m2 होता है। और अगर y का निर्देशांक निकालना है तो हमारे पास क्या होता है, m1 y2 प्लस का m2 y1 बटी m1 प्लस का m2 होगा। ये बात आपको नोटिस रखना है। ठीक है, तो चलिए x बराबर हमारे पास m1 का मान हमने क्या बताया है 2 है, गुणे x2 का मान हमारे पास कितना है 4 है, प्लस का m2 का मान हमारे पास कितना है 3 है, गुणे x1 का मान हमारे पास -1 है, और यहाँ पे आ जाएगा 2 प्लस का क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे x बराबर, ध्यान से समझिएगा, 4 दूनी 8 होता है, 3 एकम 3 का है 3 -3, 8 में अगर 3 को निकाल दोगे तो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, और 2 और 3 कितना होता है 5, तो 5 से 5 को काटेंगे क्या आएगा 1, x की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई 1 आ गई। x का मान कितना आ गया बेटवा, यहाँ पे समझ लेते हैं, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। ठीक है, तो x का मान आ गया वो हमारे पास कितना आ गया 1। चलिए, यानी भुज हमारे पास, ये x कौन है भुज है, x को बोला जाता है भुज निर्देशांक और y को बोला जाता है कोटि। ठीक है, अगर कोई पूछे भुज कितना होगा तो समझ लीजिएगा भुज आपका पास 1 होगा। अगर आपसे पूछे कोटि कितना होगा, कोटि आप निकालने जा रहे हैं बेटा, क्या निकालने जा रहे हैं, कोटि निकालने जा रहे हैं। तो अब चलिए, कोटि मतलब y निर्देशांक निकालने जा रहे हैं। y बराबर m1 का मान 2 है, y2 का मान हमारे पास -3 है, प्लस का m2 का मान हमारे पास कितना है 3 है, और y1 का मान कितना है 7 है, बटे यहाँ पे आ जाएगा 2 प्लस का क्या हो जाएगा 3, तो y बराबर हमारे पास हो जाएगा 3 दूना 6 माइनस का, और 7 त्रिक 21 बटे 3 दूनी कितना होता है 5, 21 में अगर 6 को घटा देंगे तो 15 आ जाएगा बटे 5, 5 टाइम 15, तो y का मान कितना आ गया बेटवा 3 आ गया। तो बताइए PQ के अंतः बिंदु, कौन सा बिंदु, अंतः बिंदु A के निर्देशांक, तो A के निर्देशांक हमारे पास क्या निकल के आए, उस समय हमने माना था कि A के निर्देशांक, यहाँ पे देखिएगा हमने माना था यहाँ पे कि वो x, y है A के निर्देशांक। ठीक है, यहाँ पे अगर आप लिखना चाहते हो तो यहाँ पे लिख सकते हो कि PQ के अंतः बिंदु। ठीक है, चलिए आप नहीं लिख रहे हो, यहाँ पे दिखा रहे हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा, तो कितना निकल के आया है x का मान 1 और y का मान 3, तो ये हो जाएगा आपका आंसर तैयार, अंतः बिंदु।
ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। उम्मीद है कि आप सभी लोगों को ये सारे सवाल समझ में आ गए होंगे। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।